इतना छोटा सा मीटर होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। So R is equal to 0.529 into 4/3 आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसे कि निकल गया। Now we will go for one question, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find out the radius ratio of two electrons revolving in same orbit, revolving in second and third orbit of a particular ion, of a particular atom, क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द रेडियस रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ ए पर्टिकुलर एटॉम। तो देखो मे भी यहाँ पर एटॉमिक नंबर दे दिया, है, दैट इज कितना पता नहीं मुझे, दैट इज जेड। यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, जस्ट द पर्टिकुलर एटॉम पूछा, मतलब एक ही एटॉम के अंदर, क्वेश्चन का मतलब समझो, एक ही एटॉम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं लेट इट बी R1 ले रहा हूं 0.529 इंटू एक N1 स्क्वायर बाय जेड, सेम एटॉम है तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर विल बी सेम। R2 is equal to 0.529 into N2 square by Z। तो Z दोनों के केस में रेशियो पूछा है R1 by R2, तो 0.529 कट जाएगा, Z भी कट जाएगा, दोनों सेम टू सेम आपके डिनोमिनेटर में है, बस N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर। तो N1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय N2 कितना है, दैट इज 3, N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर दैट इज 4/9। तो R1 बाय R2 रेडियस रेशियो कितना हो गया, दैट इज 4/9। क्लियर? So that's all about the radius ratio of two electrons revolving in the second and third orbit of a particular atom। तो ये था सेकेंड जो बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में। Then we will go for Bohr's third postulate। बोर ने थर्ड पॉइंट क्या बोला? मैंने एक पोस्टुलेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड पोस्टुलेट में क्या दिया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि थ्योरी ने बताया, जो नील बोर का थ्योरी ने जैसे कि बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एग्जिबिट कर रहा है। जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई ना कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी कर रहा है। अगर उससे ज्यादा एनर्जी कैरी किया तो हायर ऑर्बिट को चला जाएगा, अगर उससे लोअर एनर्जी कैरी किया तो उससे लोअर ऑर्बिट को आ जाएगा। तो कुछ उस बेसिस में उन्होंने बताया कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन जब वो रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करेगा। तो लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो लेट इट बी रिवॉल्व कर रहा है। तो जो वो ऐसे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, nth ऑर्बिट में, of the atom which has atomic number is Z, of the atom which has atomic number of Z atomic number उसका, तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट का
वो आपका जो वीडियो में लगाना चाहता था वो अभी का अभी हो गया। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो इलेक्ट्रॉन लेट इट बी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एंड हैविंग द वो एटॉम का एटॉमिक नंबर है Z। तो वही इलेक्ट्रॉन का जो भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करो nth ऑर्बिट में, तो उसका एनर्जी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू -13.6 Z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो कितना एनर्जी बियर करेगा, दैट इज -13.6 Z² by n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, where Z is the atomic number, n is the orbit number। तो एक्चुअली आपको यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर हमने तो अभी तक एनर्जी का यूनिट पढ़ा था, जूल होगा या फिर कैलोरी होगा और समथिंग एल्स होगा, जूल, कैलोरी और आप किलो जूल, किलो कैलोरी, कुछ इस फॉर्म में होगा, या फिर न्यूटन इनटू मीटर इस फॉर्म में होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा यूनिट ऑफ एनर्जी? रितिका, आप जो थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू था, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ऐसे नेटवर्क इशू के लिए, ठीक है। जो जैसे कि नेटवर्क इशू दिखाता है जियो, ठीक है, जियो द फास्टेस्ट 2G नेटवर्क ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन लोगों का ऐसा नेटवर्क इशू के लिए मैं यूट्यूब का अपलोडिंग का फैसिलिटी रखा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो इस कंडीशन में, हाँ, तो एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा दैट इज -13.6 Z² by n²। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट कंफ्यूजन होने वाला है कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने तो अभी तक एनर्जी का यूनिट पढ़ा था, जूल, किलो कैलोरी, कैलोरी जो भी होगा, या फिर न्यूटन इनटू मीटर। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का यूनिट कहाँ से लाए? दूसरा, ये एनर्जी का माइनस टर्म कहाँ से आ गया? एनर्जी तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मतलब? नेगेटिव फॉर्म में एनर्जी है, हम कुछ खाएंगे फिर जीरो एनर्जी होगा, फिर हम और कुछ एनर्जी बढ़ेगा तभी हम चलेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्या? तो मैं ये बताने से पहले मैं बस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बता देता हूँ आज, फिर नेक्स्ट कब वो जो नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्कूल में पढ़ा होगा, ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, आप लोगों ने कभी भी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कभी भी करंट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ये चीज तो देखा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वोल्ट और द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चार्ज। सॉरी मैंने उल्टा लिखा, सॉरी। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये आपने स्कूल लेवल में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का यूनिट कितना होता है? वोल्ट। वर्क डन क्या होता है? सिंपल, वर्क डन इज द एनर्जी, आपको पता है वर्क डन इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, सच एज कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, स्टार्ट कूलम, माइक्रो कूलम, एक्सेट्रा। तो डेफिनेटली एनर्जी का यूनिट में मैं लिख सकता हूं वोल्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वोल्ट इनटू कूलम इज इक्वल टू एनर्जी। अरे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन तो होता है एनर्जी, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो सिंपल वोल्ट इनटू कूलम इज इक्वल टू एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एक्चुअली द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 मैग्नीट्यूड, मैं बस मैग्नीट्यूड ले रहा हूं,
1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता है -1.6 into 10 to the power -19 कूलम, but we are just considering the magnitude 1.6 into 10 to the power -19 कूलम into electron volt, that is 1 electron का charge into 1 volt, that is equal to 1.6 into 10 to the power -19 कूलम into volt। तो कूलम into volt का यूनिट क्या होता है, that is जूल। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 टू द पावर -19 जूल। तो ये एक अलग यूनिट है एनर्जी का, इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट ये एक अलग यूनिट है एनर्जी का। और बाकी एनर्जी का ये जो यूनिट है वो माइनस किस लिए रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर है, मैंने आज जो 2 रेडियस का क्वेश्चन आपको बताया कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 फाइंड आउट द रेडियस, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लास को करके मुझे असाइनमेंट थोड़ा सा आंसर बताना, मैं नेक्स्ट क्लास को पूछूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था उसका एनर्जी कितना होगा। यहाँ पर रेडियस पूछा था, यहाँ पर एनर्जी कितना होगा। और जैसा कि मैंने सेकेंड क्वेश्चन बताया था, आपके पास यूट्यूब का वीडियो होगा तो यू कैन अगेन सी द क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर रेडियस रेशियो पूछा था, आप लोगों को एनर्जी रेशियो निकाल के मुझे नेक्स्ट क्लास को बताना है। मैं जिसको भी पूछूंगा आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, फिर लेट योरसेल्फ एंटर